हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगज़ोन पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने यूनिट्स और मेजरमेंट वाला चैप्टर जो फिजिक्स में है, जो हमारे CBT 1 के लिए है, वो हमने थ्योरेटिकली ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, वो फिनिश हो चुका है। और इसकी हिंदी वाला प्रॉब्लम्स का लेक्चर हमारे मैगज़ोन पर पड़ा हुआ है, लेकिन इंग्लिश का जो लेक्चर था वो नहीं आया था। तो काफ़ी लोग इसको कह रहे थे कि सर आप इसके लिए भी एक इंग्लिश में जहां प्रॉब्लम्स लिखी हूं वो वाला लेक्चर लेके आइए। तो आज हम लोग यहां पर कुछ बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, और ये हमारे लगभग जो होगा 10 से 12 मिनट का लेक्चर होने वाला है। और यहाँ पर कुछ हम बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे और कुछ एकदम चुल्लू टाइप के प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो आपसे एक नज़र में देखते ही हो जाएंगे। तो मुझे ऐसी आशा है कि यहाँ से आपको डेफिनेटली 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस बहुत कंफर्म देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आप देखेंगे कि वो थोड़े अच्छे लेवल के हैं लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। लेकिन लेसन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूं और मेरे कोर्सेज वहां पर SSC JEE के लिए, RRB JEE के लिए अपलोड किए गए हैं। करेंटली मैंने वहां स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से शुरू कर दिया है और इसमें एक लेसन अभी मैंने कवर किया है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो ये मैंने एक बार इंग्लिश में किया है पूरा लेसन, एक बार मैंने पूरा हिंदी में किया है कोर्स। अराउंड 14 लेसन हैं एक कोर्स में। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद। तो यहाँ पर आज हम लोग लगाएंगे लगभग 15 अच्छे MCQs, ठीक है, जो कि आपको RRB JEE 2019 में देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपना जो टेक्निकल वाला पोर्शन है, स्पेशली मैकेनिकल का जो टेक्निकल पोर्शन है, वो शुरू करेंगे हम लोग RS खुरमी और RK जैन में से। ये हमारी RS खुरमी बुक है और ये RK जैन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इन दोनों बुक में से कोई एक बुक आप जरूर खरीद लीजिए और एक बुक का PDF आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हालांकि पायरेसी को मैं बिल्कुल मतलब मानता हूं कि बुरी चीज है, तो अगर आप दोनों खरीद सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आप एक इनमें से ले लीजिए। मोस्ट प्रॉब्ली आप RS खुरमी ले लीजिएगा। ठीक है, और इस समय बहुत सारी साइट्स पे बहुत सस्ती मिल रही है, तो आप डेफिनेटली इसे बाय कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग अपने टेक्निकल वाला जो पार्ट है वो इन्हीं दोनों बुक्स में से कवर करने वाले हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, और CBT 2 के लिए जो हमारा सिलेबस होगा मैकेनिकल का, वो हम लोग इन दोनों बुक से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला जो दिया गया है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। अब 1 लाइट ईयर क्या है, मैंने आपको बताया था 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मतलब प्रकाश वर्ष जो है वो हमारा लाइट एक साल में वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हो जाएगा हमारा लाइट ईयर। ठीक है, तो यहां पर आंसर है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। और जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये मीटर में आ जाएगा। लाइट की आपको स्पीड पता है कितनी होती है, और हम लोगों ने अपने लेक्चर में बताया था कि कितना टाइम लगता है, लगभग 8 मिनट लगता है सन से अर्थ तक लाइट को आने में। ठीक है, तो हालांकि इसका यूज नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो लाइट ईयर है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में 365 दिन, ठीक है, 24 घंटा, 60 मिनट, 60 सेकेंड, उस करके वैसे यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर आंसर होगा। अब देखिए 1 मीटर और एंगस्ट्रॉम, तो अगर हम देखें कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है हमारा 10 की पावर -10 मीटर, तो यहां पर आपको मीटर से एंगस्ट्रॉम में जाना है, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहां डिवाइड कर देंगे। तो 1 मीटर इज 1/10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम, या मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए 1 मीटर को माइक्रोन या माइक्रोमीटर में बदलना है। आपको पता है जो मेरा 1 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रो का मतलब ही होता है 10 की पावर -6 मीटर। तो 1 मीटर वुड बी 1/10 की पावर -6 माइक्रोमीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 6 मीटर। तो ये जो बहुत छोटी यूनिट्स होती हैं माइक्रोमीटर, ये सब हमारी यूज करते हैं बैक्टीरिया का साइज वाइज डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया का साइज हो गया, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसका साइज हम लोग माइक्रोन में बताते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर कितने माइक्रोन के बराबर है, 10 की पावर 6, और 1 माइक्रोन बराबर कितने एंगस्ट्रॉम। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 1 माइक्रोन कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका तरीका, इसको दोनों का आप मीटर में बदल लीजिए। 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -6 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10। तो मतलब मुझे 10 की पावर -6 में से जाना है 10 की पावर -10 की तरफ। तो मैं क्या करूंगा,
इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 की पावर -4 से और डिवाइड भी कर दूं 10 की पावर -4 से, तो ये दोनों मेरा कंबाइन करके क्या बना लेगा 10 की पावर -10 अपॉन 10 की पावर -4 मीटर। तो ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये जाएगा एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ 10 की पावर -6 से 10 की पावर -10 में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 10 की पावर -4 से ही मल्टीप्लाई, 10 की पावर -4 से ही डिवाइड। तो ऊपर वाला दोनों कंबाइन करके 10 की पावर -10 बना देगा, और आपको पता है कि 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, मतलब 10 की पावर -10 मीटर आपका होता है एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4 और 1 अपॉन 10 की पावर -4 को लिख सकते हैं 10 की पावर 4। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपको पता है ऑब्वियसली माइक्रोन आपका बड़ा यूनिट है और एंगस्ट्रॉम आपकी छोटी यूनिट है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए फर्मी। अब आपको पता है 1 मीटर या 1 फर्मी मीटर होता है 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, तो यहां से 1 मीटर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर -15 मीटर। तो यहां से आप लिख सकते हो कि 1 मीटर इज नथिंग बट 10 की पावर 15 फर्मी मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 फर्मी मीटर को अगर देखें तो 10 की पावर -15 मीटर, और 1 मीटर बराबर 10 की पावर 15 फर्मी मीटर हो जाएगा। तो यहां से सही ऑप्शन आंसर हो जाएंगे 9.46 इंटू 10 की पावर 15, 10 की पावर 10, 10 की पावर 6, 10 की पावर 4 और 10 की पावर -15। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 ग्राम कितने केजी के बराबर होता है। देखिए ग्राम जो है आपकी स्मॉलर यूनिट है, ठीक है, और केजी आपकी कैसी है बिगर यूनिट है। तो स्मॉलर यूनिट से जब हम बिगर यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1000, या मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर -3। और 1 मिलीग्राम से किलोग्राम में जाना है। देखिए मिली होता है 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है, तो 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 दोनों क्या बना देगा दोस्तों 10 की पावर -6। तो जाएगा 1 मिलीग्राम बराबर 10 की पावर -6 केजी। 1 क्विंटल आपको पता है 100 किलो के बराबर होता है, 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है 1.66 लगभग इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास है उसका 1/12 ले लेंगे, यही क्या होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां से जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा या सही जो फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा 1.66 या 1.67 भी ले लेते हैं, कुछ बुक्स में दिया है, इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं नैनो सेकेंड। देखिए नैनो आपको पता है 10 की पावर -9 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से याद रखते हैं कि नैनो में सपना, सपनों में सजना, तो नैनो मतलब 9। ठीक है, नैनो 9, तो 10 की पावर -9। 1 माइक्रो सेकेंड की बात करें तो माइक्रो आपको पता है 10 की पावर -6 हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। 1 मीन सोलर डे, अब मैंने जब आपको पढ़ाया था कि 1 सेकेंड जो होता है हमारा, इट इज डिफाइंड एज 1/86400 ऑफ अ मीन सोलर डे। ठीक है, मीन सोलर डे का 1000 मतलब 1/86,400वां जो हिस्सा होगा वो होगा आपका 1 सेकेंड। तो एक मीन सोलर डे में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे 86400। ये कैसे आया दोस्तों, देखिए एक दिन में 24 घंटा, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 ही घंटे में 60 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 3600, ये मेरा हो जाएगा 86400। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने अपने सेकंड को डिफाइन किया था। मीन सोलर डे मतलब मीन का मतलब है कि कभी क्या होता है किसी दिन कोई लंबा हो गया, कोई छोटा हो गया, ऐसे होते हैं ना कि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं, तो हमने एवरेज ले लिया। तो ऑन एन एवरेज एक दिन में 24 घंटे माने, और 1 घंटा 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड्स का होता है, इसलिए यहाँ पर इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे मीन सोलर डे। अगला देखिए 1 ईयर। अब एक दिन में आपको पता है 365 दिन होते हैं, एक ईयर में अप्रोक्सीमेटली 365 दिन होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक दिन में कितना घंटा 24 घंटा, मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं ये हम निकाल लेंगे, 365 गुणे 24 इंटू, या ऐसे कर सकते हैं 86400 इंटू 365। लीप ईयर में 366 हो जाता है। ठीक है, और जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी में 20
9 डेज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड इन द फॉलोइंग यूनिट्स। तो यू देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी एटॉमिक मास यूनिट है उसको यू करके भी लिख देते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट किसको मेजर करती है? मास को। Ly जो है दोस्तों वो है हमारा लाइट ईयर। ऑलराइट, ये हमारा लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ये हमारे डिस्टेंस के लिए होती है। ठीक है। एनएस मतलब होता है हमारा नैनो सेकेंड। ठीक है, ये होता है हमारा नैनो सेकेंड, और नैनो सेकेंड इज नथिंग बट 10 की पावर -9 सेकेंड्स। तो ये होता है हमारा टाइम के लिए। और नैनोमीटर, मीटर आ रहा है तो डेफिनेटली ये यहाँ पर होगा हमारा डिस्टेंस, या फिर कहें फंडामेंटली बात करें तो ये लेंथ की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हो गया मास, लेंथ, टाइम, मास, सॉरी लेंथ। ठीक है, तो 2 हो गई हमारी लेंथ की, 1 हो गई टाइम की, और 1 हो गई हमारी मास की यूनिट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स कौन कौन सी होंगी? जो आपकी फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की जाएंगी। डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, स्पीड हमारी क्या है? डिराइव्ड यूनिट है, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट लिखनी है। फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको पता है? F इज इक्वल टू ma, मास है kg, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आंसर्स भी दिए हुए हैं। वर्क क्या होता है? ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो F डॉट डी, फोर्स होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं जूल। अगला देखिए प्रेशर, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये फोर्स कौन सा होता है? थ्रस्ट फोर्स। तो थ्रस्ट फोर्स की जब भी हम लोग बात करते हैं दोस्तों, थ्रस्ट फोर्स का मतलब होता है फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, हमेशा जो फोर्स परपेंडिकुलर लगता है। अब देखिए यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि हमारे प्रेशर का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। देखिए प्रेशर का ओरिजिनेशन ही इस फैक्ट से हुआ है कि वो हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लगना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कोई ब्लॉक है जो टेबल पे रखा हुआ है, एक फोर्स में लगा रहा हूं ऐसा F1, एक फोर्स में ऐसा लगा रहा हूं F2। तो F1 मेरा कैसा हो गया? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और F2 हो गया मेरा टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स लगाकर कभी भी आप प्रेशर डेवलप नहीं कर सकते। ये क्या करेगा? ये सिर्फ डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको डिस्टॉर्शन मिल जाएगा अपने मटेरियल में, लेकिन ये कभी भी आपका प्रेशर नहीं डेवलप करेगा। तो प्रेशर ओरिजिनेट ही इस फैक्ट से हुआ कि हमें जो फोर्स है हमेशा कैसा लगाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन। ये फोर्स जो है कैसा लगाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन। तो आपको पता है प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल, दैट इज न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन आपका होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां आ गया आपका मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर गुजर जाएगा तो हो जाएगा केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो और पास्कल्स लॉ भी पता है। पास्कल लॉ में मेन पॉइंट क्या है? फ्लूइड वहां पर कैसा होना चाहिए? स्टेशनरी होना चाहिए। तो अगर हमारा फ्लूइड स्टेशनरी है और हम किसी फ्लूइड में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर लगाते हैं तो ये प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। यहां पर यही मेन पॉइंट है कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए? स्टेशनरी। अगर फ्लूइड आपका मूविंग हो गया तो वहां पर आप पास्कल्स लॉ नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो यहां से सही ऑप्शन, या फिर देखें तो पास्कल्स लॉ के कई सारे आपके एप्लीकेशन है, लाइक हाइड्रोलिक रैम हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक क्रेन हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया। ये सारे आपके एप्लीकेशंस हैं जहां पर हमारा पास्कल्स लॉ लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर द फॉलोइंग डिराइव्ड यूनिट्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल। तो यूनिट आपको पता है फंडामेंटल यूनिट से इसको अगर हम रिलेट कराएं तो फोर्स की जो फंडामेंटल यूनिट मतलब जो हमने यूज कर रहे हैं यहाँ पे मास, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है न्यूटन जो है आपका दिस इज नथिंग बट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉट की बात करें तो मैंने आपको लेक्चर्स में अपने बताया था ये सर जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया है। वो बहुत बड़े मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने सबसे पहला स्टीम इंजन बनाया था और इन्होंने ही वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म भी बनाया जो कि आपका
सिलेंडर के अंदर जो स्टीम का प्रेशर होगा वो नापने के काम आएगा। और ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म था, ये आपका अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म था, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म था। और बात करें जूल्स की, तो जूल होता है हमारा न्यूटन मीटर, ये यूनिट हमारी वर्क की भी होती है, टॉर्क की भी ये यूनिट हो जाती है, ठीक है। तो टॉर्क और वर्क दोनों की सेम यूनिट है। नेक्स्ट देखते हैं पास्कल। पास्कल आपको पता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और अभी हमने देखा कि आप लिख सकते हैं केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें फंडामेंटल यूनिट इज, फंडामेंटल इनमें से आपको बताना फंडामेंटल यूनिट कौन सी है। फंडामेंटल यूनिट्स आपकी 7 मैंने आपको बताई थी। एक तो है आपकी लेंथ, एक आपकी मास, एक टाइम, एक टेम्परेचर, ठीक है, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक आपकी करंट, ठीक है, और एक आपकी थी 1 2 3 4 5 6, अच्छा ल्यूमिनेट इंटेंसिटी, करंट, और एक होगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो यहां से अगर आप देखें तो न्यूटन फोर्स की डिराइव्ड यूनिट हो गई, पास्कल प्रेशर की डिराइव्ड यूनिट हो गई, हर्ट्ज आपकी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी यूनिट हो गई, लेकिन सेकंड जो है वो आपकी फंडामेंटल यूनिट है टाइम। अब चाहे आप SI सिस्टम ले लीजिए, चाहे आप MKS सिस्टम ले लीजिए, चाहे आप FPS सिस्टम ले लीजिए, चाहे आप CGS सिस्टम ले लीजिए, हर जगह आपकी टाइम की यूनिट क्या रहने वाली है, सेकेंड ही रहेगी। हर जगह हमारी टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज नॉट अ फंडामेंटल, फंडामेंटल नहीं है। देखिए मीटर आपकी फंडामेंटल यूनिट है, तो इसे ऑप्शन से हटा दीजिए। लीटर की बात करें तो ये आपकी सिंपल वॉल्यूम की यूनिट है, ठीक है, लेकिन ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। देखिए सेकंड भी आपकी टाइम की फंडामेंटल यूनिट है, और केजी भी क्या है आपकी मास की फंडामेंटल यूनिट। अगला देखिए, द यूनिट ऑफ टाइम इज, तो लाइट ईयर तो यूनिट होती है डिस्टेंस की, पार्सेक भी डिस्टेंस की यूनिट है, लीप ईयर भी आपकी अगर देखें तो ये टाइम की यूनिट है। लीप ईयर में कितना होता है, 366 दिन होते हैं, और यहां पर फरवरी में हो जाते हैं 29 डेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका सही आंसर। और एंगस्ट्रॉम भी क्या है, आपकी लेंथ की यूनिट है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम आपकी लेंथ की यूनिट है, तो लीप ईयर क्या हो गई, इट इज द यूनिट ऑफ टाइम। अगला देखते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power -10 मीटर। अब देखिए यहां पर कहीं भी मीटर में ऑप्शन 10 की पावर -8 दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं सही हो सकता। और हम लोग क्या पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, अगर हम इसे सेंटीमीटर में बदलें तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो क्या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 1 एंगस्ट्रॉम को 10 की पावर -10 में देखूं, मैं क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर -10 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। तो 10 की पावर -6 तो मेरा माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है। 10 की पावर -6 तो मेरा माइक्रोमीटर हो गया, तो मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -4 माइक्रोमीटर। तो लेकिन माइक्रोमीटर के लिए क्या लिखा है 10 की पावर 4, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर सही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.1 नैनोमीटर। नैनो होता है 10 की पावर -9, और 0.1 का मतलब है मेरा 10 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10। तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए। LY की बात करें तो ये हमारा लाइट ईयर, और लाइट ईयर किसकी यूनिट है दोस्तों, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये हमारी लेंथ की यूनिट है, टाइम की यूनिट नहीं है, मास की यूनिट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इन दी SI सिस्टम द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर देखें तो वो हमारी केल्विन है, और अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो इसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में आ जाएगा। टेम्परेचर स्केल्स की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 100 का चेंज, यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 का चेंज। ये सब चीज हम लोग अपने थ्योरी में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की SI यूनिट क्या है, तो सबसे पहले एनर्जी देखते हैं। एनर्जी क्या होती है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। किसी बॉडी की वर्क करने की कैपेसिटी को ही क्या कहते हैं, एनर्जी। तो अर्ग जो है ये आपकी CGS यूनिट है, किसकी, वर्क की या एनर्जी की। कैलोरी आपकी ओल्ड यूनिट है हीट की, दिस इज ओल्ड हीट यूनिट, ठीक है, पहले यूज करते थे। जूल जो है आपकी, डेफिनेट सी बात है, ये है आपकी SI यूनिट ऑफ
हीट, SI यूनिट ऑफ हीट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है यूनिट किसकी, पार्टिकल्स की, लाइक इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इनकी एनर्जी किसमें नापी जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा जूल्स। ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RRB JEE। ठीक है, यहां दिया हुआ है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। तो ये है आपकी वांडर वॉल इक्वेशन। ठीक है, वांडर वॉल इक्वेशन ये दी हुई है। P क्या है, प्रेशर है, V क्या है आपका मोलर वॉल्यूम है, T टेम्परेचर हो गया, R आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हो गया या मोलर गैस कांस्टेंट हो गया, A और B क्या है आपके वांडर वॉल कांस्टेंट है। अब पूछा क्या है, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर B इज सेम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो B का हो जाएगा वो किसके सेम हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें तो B किसके साथ जुड़ा हुआ है, B हमारा जुड़ा हुआ है V के साथ। तो अगर ये दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो इन दोनों का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जो दो चीज आपस में ऐड हो रही है या जो दो चीज आपस में सब्सट्रैक्ट हो रही है, दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो यहां पर B जो है वो V के साथ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किससे होना चाहिए, सेम V के। तो V जो है हमारी मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम अपॉन मास, यहां जनरली वॉल्यूम अपॉन मास बेसिस पे लिया जाता है, तो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। तो मीटर क्यूब पर केजी को हम लोग भी बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। और अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम देखें तो यह है 1 अपॉन डेंसिटी हो गई आपकी, क्यों, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, और यहां आपकी यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर केजी। तो ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है स्पेसिफिक वॉल्यूम या 1 अपॉन डेंसिटी। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए। अब देखिए जो मेरी दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं वो है मेरी A अपॉन वी स्क्वायर और तो A अपॉन वी स्क्वायर प्लस P। तो मतलब है जो मेरा A अपॉन P स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये V P के साथ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, तो मतलब A अपॉन वी स्क्वायर का जो मेरा फॉर्मूला होना चाहिए डायमेंशन वो सेम होना चाहिए P के। तो A का डायमेंशन किसके साथ सेम हो जाएगा, PV स्क्वायर। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा PV स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर RRB JEE 2019 CBT 1। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन फिनिश होता है। यहां पर कुछ सिंबल्स की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, बस कुछ नहीं है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, हर जगह कई सारे सिंबल्स यूज होते हैं। डेल्टा, ये भी डेल्टा होता है, म्यू, लैम्डा वेवलेंथ के लिए होता है, ओमेगा, आपका ओमेगा देखते हैं वॉर्टिसिटी के लिए भी यूज करते हैं, फिर हमारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी यूज करते हैं। ओमेगा ये वाला हो गया, ओम्स, पाई, फाई ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है, फिर हो गया साई, रो डेंसिटी के लिए होगा, न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए, ईटा एफिशिएंसी के लिए, सिग्मा स्ट्रेस के लिए भी यूज करते हैं, कंडक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं, टाउ आपका शियर स्ट्रेस के लिए भी यूज करते हैं, हीट ट्रांसफर में टाइम कांस्टेंट की तरह भी यूज करते हैं, कप्पा हो गया, फिर चाई हो गया, और ये इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, लगभग बराबर हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन फिनिश होता है। आई होप कि जितना यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, जितने क्वेश्चन हम लोग ने कराए हैं, आप लोग को डेफिनेटली कुछ यूजफुल जरूर लगेगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने मित्रगण को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, ताकि वो भी यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल एक्सेस कर सकें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पड़ा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट मटेरियल हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, वो सब आप यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।